नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन संकरण किस प्रकार से निकालते हैं, और आज आपको बताऊंगा संकरण की ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उनकी आकृति शेप क्या होते हैं, शेप कैसे निकालते हैं। तो उनके लिए भी हम कुछ तरीके बताएंगे यहाँ पे आपको। तो जैसा कि यहाँ पे देखना क्या लिखा है, हाउ टू फाइंड ज्योमेट्री एंड द शेप ऑफ कंपाउंड्स इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में यानी संकरण में आप किसी भी केमिकल कंपाउंड जो दिया है उसका जो आकृति है, उसका जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो किस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ तरीके लेके आया हूँ बच्चों में, उस तरीके के माध्यम से आप है ना ज्योमेट्री सीखेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी? एसपी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं बच्चों एसपी संकरण, ठीक है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें बच्चों एक ही स्थिति बनती है। कैसी स्थिति बनती है कि इसमें हमेशा एक सिग्मा, दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? दो सिग्मा बॉन्ड। क्या बनते हैं? दो सिग्मा बॉन्ड। और इसमें लोन पेयर की कोई संभावना नहीं, तो जीरो लोन पेयर होता है। लोन पेयर कितना होता है इसमें? जीरो। दोनों को जोड़ेंगे दो और जीरो, तो कितना आएगा बच्चों? दो। जब दो नंबर आते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दो संख्या आए तो आपको क्या बोलना है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। और जब एसपी हाइब्रिडाइजेशन आए तो इसका जो शेप है ना बच्चों, वो कैसा बताना है आपको? वो शेप हमेशा बताना है कैसा? लीनियर। कैसा बताना है? लीनियर। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों? रेखीय। आई बात समझ में? चलिए अब यदि बात करें अपन बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी? एसपी की, sp2 की। तो देखना पहले नंबर पे होगा एसपी। एसपी अगर हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो भले कुछ भी हो तो आपको उसका शेप कैसा बताना है? लीनियर ही बताना है। दूसरे नंबर पे बच्चों यदि मान लीजिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया अपने पास में? sp2। क्या बन गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब बनता है बच्चों? जब तीन सिग्मा बॉन्ड हो। तीन सिग्मा बॉन्ड हो या फिर उसमें जीरो लोन पेयर हो, ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है बच्चों? sp2 हाइब्रिडेशन, तीन सिग्मा बॉन्ड और जीरो लोन पेयर। या फिर एक और कंडीशन कौन सी बन सकती है कि दो तो सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं इसमें। क्या हो सकते हैं बच्चों? दो सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे वन क्या हो सकता है? लोन पेयर हो सकता है, ठीक है। लोन पेयर का मतलब होता है बच्चों के किसी भी सेंट्रल एटम के पास में यदि दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उनको क्या बोलते हैं? अपन लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए तीन सिग्मा बॉन्ड बने तो आपको है ना स्ट्रक्चर इसका कैसा बताना बच्चों? ट्राइगोनल। कैसा बताना बच्चों? ट्राइगोनल, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप या फिर त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। और यदि मान लीजिए एक लोन पेयर भी आ रहा है तो फिर बच्चों आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे वी शेप में। क्या बोलना पड़ेगा? वी शेप। कैसा? वी शेप, ठीक है। अगर मान ली हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है? sp2 आ रहा है। sp2 में यदि मान ली तीनों के तीन सिग्मा बॉन्ड आ गए। क्या आ गए? तीनों के तीन सिग्मा बॉन्ड आ गए, जीरो लोन पेयर आ गए, तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा बताना है? वी शेप, सॉरी ट्रायंगुलर शेप में। और यदि दूसरी कंडीशन दो सिग्मा बॉन्ड आ गए और एक लोन पेयर आ गए, दो और एक तीन, तीन नंबर आ जाए तो फिर भी अपन ने क्या देखा था उसमें? sp2 हाइब्रिडेशन। उसका फिर शेप कैसा बताना है बच्चों आपको? वी शेप बताना है, ठीक है। बात समझ में आई? फटाफट ने क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद में मैं आगे बताऊंगा sp2 है, इसके बाद sp3 वाला, ठीक है। आगे क्यों बढ़े? और देखना इसको है ना, जैसे इसका एक एग्जांपल से और समझ लो और भी क्लियर हो जाएगा तुम्हें। जैसे आप कोई सा भी एक हाइब्रिडाइजेशन लीजिए, मान लीजिए अपन ले लेते हैं किसका? BeCl2 का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं बच्चों? BeCl2 का। बेरिलियम कितने नंबर पे है बताओ तो? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन तो इधर लगा दो आप और एक इधर। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7, रोज बता रहे हैं ना, ठीक है। ये यहाँ पे लगा दिया अपन ने Cl 2
4 6 और ये 7। तो देखिए बॉन्ड कैसा बना, ये आवाज नहीं, इधर देखो कैसा बना, ये बॉन्ड बना और ये बॉन्ड बना। तो एक्सिस पे एक बॉन्ड बना ये ऐसा, और यहां से यहां तक देखो बॉन्ड एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। और ये जो शेप आ रहा है वो कैसा आ रहा है ये बताओ पहले। लीनियर शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लीनियर शेप आ रहा है ना। इसी प्रकार अगर ट्राइंगुलर शेप लेते हैं, जैसे यहाँ पे BH3 का ले लेते हैं एग्जाम्पल, इधर देखना किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, BH3, ठीक है। अब BH3 बोरोन कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 होंगे। तो यहाँ पे बोरोन ले लिया अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, बराबर लगा लेते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन अपन ने यहाँ जोड़ दिया बच्चों, एक यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ जोड़ दिया। हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ, ये क्या बना लिया इनने, बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिए, बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड बना लिए तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनमें ऐसा शेप बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसा, ये, ठीक है। वी शेप नहीं बना, ये ट्राइंगुलर शेप बना। लेकिन कब बना, जब 3 कौन से सिग्मा बॉन्ड थे, ये एक तो ये था, एक ये था और एक ये था, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर। एग्जाम्पल पे ले लिया, मान लीजिए अपने पास में अपन ने ले लिया, यहाँ पे ले लिया अपन ने, एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे पास में है ना, BH2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, CH2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, CH2, ठीक है। CH2 में सिंगल बॉन्ड कितने बनेंगे, इधर देखो, इधर देखना, कार्बन कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, सॉरी उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है। 2 तो काय से जोड़ दो, हाइड्रोजन से जोड़ दो, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे तो, और ये क्या बन जाएगा, एक लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड, ये देखो 2 तो क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या होगा, लोन पेयर। ये एग्जाम्पल सही है, ठीक है। इसको अपन इस तरफ कर देते हैं आगे, इसको अपन इस तरफ कर देते हैं, किधर, ट्राइंगुलर शेप में ये, ठीक है। इसको और इधर सरका देते हैं ताकि अपन को कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। ये ट्राइंगुलर शेप किसके लिए आया, ये आया किसके लिए, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए, ठीक है। और अब अपन ले लेते हैं क्या, CH2। क्या ले लेते हैं, CH2। CH2 में देखना, एक हाइड्रोजन तो ये और एक हाइड्रोजन ये, और एक क्या बन जाएगा, लोन पेयर। होता क्या है, ये लोन पेयर क्या करता है, थोड़ा सा रिपल्सन लगाता है, इनको क्या करता है, धक्के मारता है। क्या करता है, धक्के मारता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है ना, या तो इस तरफ से इस तरफ, लोन पेयर अगर यहाँ है, मान लीजिए वी शेप अपन ऐसे बनाते, मान लीजिए ये लोन पेयर अपन यहाँ ले लेते हैं, तो ये है ना, ये हाइड्रोजन किस तरफ, इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा थोड़ा सा, ये हाइड्रोजन भी इस तरफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कार्बन अपन ने यहाँ पे लिया था और हाइड्रोजन हाइड्रोजन किधर आ गए, दोनों इस तरफ आ गए, ठीक है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बन गए, लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो शेप बना वो कैसा बना, वी शेप। कैसा बना, वी शेप। तो आपको याद रखना है, यदि 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, 0 लोन पेयर है, तो आपको ट्राइंगुलर शेप बताना है। और यदि मान लीजिए 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर आ रहा है, तो हमेशा कौन सा शेप बताना है, वी शेप। कौन सा, वी शेप, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा अपना, तीसरे नंबर पे आएगा अपने sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या बनती है बच्चों, इसमें या तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 3 कंडीशन बनेगी, 4 सिग्मा बॉन्ड्स और 0 लोन पेयर, ठीक है। इसमें शेप बनेगा इसका टेट्राहेड्रल। कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। या फिर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाओ, क्या बनाओ, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप लिखो 2 तो सिग्मा बॉन्ड, या फिर उसके साथ में 2 लोन पेयर। ये 3 परिस्थिति बन रही, किसके साथ में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो आपको क्या बताना, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल बता दोगे, ठीक है। और यदि 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर आ जाए तो आपको है ना फिर से वापस से वही काम करना है, क्या, पिरामिड ही बनाना है। क्या बनाना है, पिरामिड शेप,
या पिरामिडल। पिरामिड जानते हो आप लोग? इधर देखिए, जैसे हाँ इजिप्ट में बना हुआ ये जैसा ऐसा शेप बनेगा ये, ठीक है। हाँ मम्मी ही बहुत स्फिंक्स बहुत रहस्यमय चीजें हैं वहां पे, ठीक है। पिरामिड शेप बनेगा। और यदि मान लीजिए दो सिग्मा बॉन्ड आ गए और दो ही क्या आ गए लोन पेयर आ गए, तो फिर से वापस आप क्या बना दोगे? वी शेप। कैसा बना दोगे? वी शेप, ठीक है। बात समझ में आई? देखना कैसे आई, इधर देखना सभी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन CH4 का। किसका लेते हैं बच्चों? CH4। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। sp3 है तो कार्बन अपन ने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए अपन ने एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया। ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसा कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर कहलाएगा अपना टेट्राहेड्रन। 4 फलक होंगे, ठीक है। कितने फलक होंगे इसमें? 4 फलक, ठीक है। वैसे 3D में होता है, ये काय में होता है? 3D में। हाँ इस पे खुल जाए क्या? 4 फलक होंगे इसमें, मैं ये बोल रहा हूँ। देखो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा बोर्ड के पीछे की तरफ है, ये हिस्सा बोर्ड के बाहर की तरफ है। 3D खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं आस्क एनीथिंग 3D शेप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। 3D शेप अपन को इमेज चाहिए भाई। क्या चाहिए? इमेज। ये देखो ये ऐसे खुल रहा है, ऐसा शेप बनता है, ठीक है। ये एक हिस्सा है ना उस पीछे की तरफ है, एक हिस्सा आगे की तरफ है। यहाँ पे देखो और बहुत सारे आ रहे हैं। ये शेप इधर देखना, वैसे इसमें 3D में दे नहीं रहा है। ठीक है, अपन तो आप ये याद रखो तुम तो। ये इधर देखो, मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखना कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये बॉन्ड, ये तो आपका बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाला हिस्सा है ना बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि इसमें 4 फलक होंगे। कितने फलक होंगे? 4 फलक। जैसे मान लीजिए, इधर सुनना, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक पिरामिड बनाया अपन ने, मान लीजिए ये देखो, इधर देखो, ये तो एक फलक तो ये हो जाएगा, एक फलक ये हो जाएगा, एक पर फलक बाहर की तरफ, एक फलक क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ। मतलब 4 शेप होंगे उसमें, चतुष्फलकी में 4 क्या होंगे? फलक होंगे उसमें, ठीक है। और पिरामिड कैसा बनता है? पिरामिड बनता है एक ऐसा शेप, ऐसा यहाँ पे इसके तल पे कुछ ना कुछ ऐसे मतलब ऐसा कुछ तल होगा, उसमें एक पिरामिड टाइप का शेप बन जाएगा। कैसा शेप बन जाएगा? और वी शेप मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। इनको है ना 3D में देखते हैं तब जाके समझ में आता है कहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखो, तो सीधी सी बात कि यदि मान लीजिए 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर आ रहा है, तो आपको क्या बताना है? टेट्राहेड्रन, ठीक है। और 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर आ रहा है, तो आपको पिरामिडल बताना है, पिरामिडल, ठीक है। और यदि मान लीजिए 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, 2 लोन पेयर आ रहा है, तो आपको क्या बताना है? वी शेप बताना है, ठीक है। जैसे CH4 का स्ट्रक्चर पूछ लिया, देखो मेरी बात सुनो, एग्जाम में क्या पूछ लिया आपसे डायरेक्ट के स्ट्रक्चर बताइए किसका? CH4 का। तो सीधी सी बात आप क्या निकालो? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। क्या निकाल लो? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो इसमें देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। लोन पेयर कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बताओगे आप बुक में? एग्जाम में क्या आंसर दोगे आप? टेट्राहेड्रन, ठीक है। और मान लीजिए बच्चों आपको दे दिया, मान लीजिए CH2, क्या दे दिया? CH2। अब मुझे ये बताओ, CH2 दे दिया, क्या दे दिया? CH2। आप एक काम करो, एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, एक हाइड्रोजन इधर लगाओ। कार्बन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं वैलेंस शेल में।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए अपन ने, तो वापस ये मुड़ जाएगा नहीं मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी माफ कीजिए, 2 तो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, 1 लोन पेयर आ रहा है, यानी इसमें sp3 संकरण बनेगा नहीं, इसमें तो sp2 बनेगा। क्या बनेगा, sp2। और अपन एग्जांपल ले ले, जैसे मान लीजिए अपन एग्जांपल ले लिया XeCl ले लिया, क्या ले लिया, XeCl2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, XeCl2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, ठीक है। 3 तो लोन पेयर आ जाएंगे और इसमें भी sp3 नहीं बनेगा, इसमें भी क्या बन जाएगा। अब चाहे एक काम करो, PCl3 लेके देखो, PCl3, ठीक है, इसमें ले लेते हैं। जैसे फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 5 होंगे। Cl एक यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ ले लिया, 3 तो क्या बन जाएंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या बन जाएगा, लोन पेयर। अब इसका स्ट्रक्चर पूछ दिया तो क्या करोगे ये बताओ, ठीक है। हमें पता चल गया सर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp3 आ रहा है, 3 तो ये जोड़ेंगे, देखिए 4 में क्या sp3 बनता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर आ जाए तो कौन सा बता देंगे अपन, पिरामिडल। क्या बता देंगे, पिरामिडल, ठीक है। और इसके बाद में मान लीजिए उसने एक H2O देखते हैं, क्या देखते हैं अपन, H2O, ये H2O, ऑक्सीजन, क्या लिया, ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहर, 6, 1 2, ठीक है। हाइड्रोजन ये लिखा अपन ने, हाइड्रोजन ये लिखा आपने, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 2 ही क्या बच गए, लोन पेयर। अब 2 सिग्मा बॉन्ड भी बच गए, 2 लोन पेयर हो गए। H2O का स्ट्रक्चर पूछा आपसे, तो H2O का स्ट्रक्चर है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 ही लोन पेयर, तो डायरेक्ट क्या बता दिया, वी शेप। ये आपके बड़े बड़े एग्जाम में आपको काम आएगा, ठीक है। तो sp, sp2 और sp3 के अपन हाइब्रिडाइजेशन के क्या निकाले थे, शेप और स्ट्रक्चर निकाले, ज्योमेट्री। तो फटाफट ये नोट कर लेना।